हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पंचुएशन। पंचुएशन मतलब विराम चिन्ह। विराम चिन्हों का प्रयोग हम लोग इंग्लिश में किस तरह से करते हैं। पहला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हम कैसे दर्शाते हैं? डॉट के रूप में। ठीक, जब हमारा सेंटेंस पूरा ख़त्म हो जाता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक, हिंदी में इसको कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, एक सेंटेंस देखो, आई विल गो टू दिल्ली। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, आई विल गो टू दिल्ली। मैंने लास्ट में यहाँ पे क्या लगाया है? फुल स्टॉप। ठीक, तो ये एक पूरा सेंटेंस है। सेंटेंस ख़त्म होने पे जब हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, अब सेकंड है, सेकंड हम क्या लगाएंगे? कॉमा। COMMA, कॉमा। कॉमा हम किस तरह से लगाते हैं? इस तरीके से। ठीक है, इसका सिंबल ये है, ये इस तरीके से। कॉमा क्या है? एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के अधिक शब्दों को प्रयोग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर एक लंबा सेंटेंस है और उसको हम लोग को दो भागों में विभाजित करना है, दो बातें बतानी हैं, तो हम लोग उसको कॉमा के रूप में दर्शाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो। I brought a book, comma, a pen and a pencil। ठीक है, ये मैंने फुल स्टॉप लगाया। यहाँ पे मैंने क्या लगाया है? कॉमा। आई ब्रॉट ए बुक, ए पेन एंड ए पेंसिल। मैंने एक पुस्तक लाई है, उसके साथ मैंने पेन और पेंसिल भी लाई है। मैंने एक सेंटेंस बताया, ए ब्रॉट ए बुक। मैंने एक पुस्तक लेके आई है, ये हो गया एक सेंटेंस। फिर मुझे उसके आगे और बताना था कि मैंने पेन और पेंसिल भी साथ में लाया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है? कॉमा। ठीक है, एक से अधिक शब्दों का प्रयोग करने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं कॉमा। ठीक है, हम लोग कॉमा को और भी तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे यस में और नो में। ठीक है, एक उदाहरण मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यस यू मे कम इन। सॉरी, COME, कम इन। ठीक है, यस यू मे कम इन। मैंने यहाँ पे क्या लगाया? कॉमा। यस और नो में, यस और नो दोनों में ये प्रयोग होता है, यस यू मे कम इन। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा हम लोग जब वर्ष और महीना तारीख को अलग करने के लिए लिखते हैं तो भी हम लोग कॉमा का उपयोग करते हैं, जैसे अप्रैल 16। ठीक, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया, 2020। ठीक है, अप्रैल का महीना 16 तारीख। ठीक, और ईयर हो गया 2020। तो मैंने यहाँ पे ये जो कॉमा लगाया है, इससे ये डिवाइड हो गया कि दो, है ना। अप्रैल का महीना भी बता रही हूँ और ईयर भी बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग थर्ड पंचुएशन यानी विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं ज़्यादा। क्या? सेमी कॉलन। सेमी कॉलन। सेमी कॉलन कैसे लगाते हैं? इस तरीके से। ठीक है, इसका सिंबल क्या है? डॉट करके इस तरीके से। ठीक, ये मैं कोष्टक के अंदर लिखी हूँ इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन को हम लोग कब यूज़ करते हैं? पढ़ते समय, जब इसके स्थान पर कॉमा से अधिक और फुल स्टॉप से कम समय तक रुकना होता है, तो तब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, है ना। किस किस में प्रयोग कर सकते हैं हम लोग इसको? हम लोग बट, है ना, फॉर, आर, ठीक, यट, ठीक, देयरफॉर, इन सब आदि शब्दों में हम लोग क्या करते हैं? सेमी कॉलन का प्रयोग
करते हैं। ठीक, एक एग्ज़ाम्पल मैं इसका बता रही हूँ, देखो एग्ज़ाम्पल, आई ऑर्डर्ड फॉलोइंग फ्रूट्स, मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया। फिर आगे देखो, ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स, सेमीकोलन लगाया। ठीक, मैंगो, सेमीकोलन फिर लगाया। ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज है ना, यहाँ फुल स्टॉप। मैंने ऑर्डर किया, आई ऑर्डर्ड फॉलोइंग फ्रूट्स, ग्रेप्स, मैंगो, ऑरेंज। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या प्रयोग किया, मैंने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, फ्रूट ऑर्डर किया। फ्रूट में क्या क्या मंगाया, ग्रेप्स, मैंगो, ऑरेंज। ठीक है, इसको दर्शाने के लिए हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगाए हैं, ये। ठीक है, तो ये और लास्ट सेंटेंस हमारा ख़त्म हो गया, तो हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया। ठीक, तो ये किसका, सेमीकोलन का एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक, इसके बाद है फोर्थ हम लोग का क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कैसे लगाते हैं, ये। ठीक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन जो भी हम लोग लिखते हैं उसके अंत में जो लगाया जाता है वो है क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के प्रयोग के बाद जो हम लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो एग्जाम्पल, वेयर डू यू लीव, LIVE, लीव, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। ठीक है, ये देखो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ठीक, यानी मैं क्वेश्चन कर रही हूँ सामने वाले से, तो वो क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब है फिफ्थ, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, ठीक है, इसका कैसे होता है सिंबल, देखो इसका सिंबल होता है ये, है ना, मतलब ये सिंबल होता है इसका। इससे क्या है, आश्चर्य के समान, हम लोग कोई चीज़ को आश्चर्य से कोई चीज़ बताते हैं तो वो हो जाता है एक्सक्लामेशन। यह चिन्ह उन शब्दों के प्रयोग में होता है, उन शब्दों के बाद प्रयोग में होता है जिन्हें हम अचंभा, शोक या फिर इच्छा आदि जैसे चीज़ों को प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, हुर्रे, हुर्रे बोलते हैं ना हम लोग, हुर्रे, है ना, खुश होकर जब अपन बोलते हैं हुर्रे, तो यहाँ पे लग जाता है क्या, एक्सक्लामेशन, है ना। ठीक, किसी को चोट लग जाता है तो उफ, उफ बोलते हैं ना, तो ये एक्सक्लामेशन, इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। ठीक, तो ये हो गया क्या, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, आश्चर्य या फिर अचंभा या फिर शोक से जो जिन विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं या जिन हम पंक्चुएशन का प्रयोग करते हैं वो हो जाता है एक्सक्लामेशन। अब है 6 नंबर, अब है हाइफन, HYPHEN, हाइफन, है ना, ये एक छोटा सा डैश के रूप में हम प्रयोग करते हैं इसको, इस तरीके से डैश। कई शब्दों में, वर्ड में तुम लोग देखोगे डैश लगता है ना, तो ये छोटा सा डैश होता है जिसका प्रयोग हम लोग कॉमन वर्ड में करते हैं। जैसे मिल्क मैन, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मैं बता रही हूँ, मिल्क लिखी, अब मिल्क मैन मुझे बताना है तो मैन, ठीक, मिल्क मैन। ठीक, पोस्टमैन, POST, पोस्ट, और ये मैन। ठीक है, तो ऐसे कॉमन वर्ड में जो है ये उपयोग होता है। ठीक, हाइफन। ठीक, किसी वर्ड को यदि लाइन के अंत में तोड़ना पड़े तो उसे सिंबल के अंत में हम लोग हाइफन लगा देते हैं। ठीक, ये मैंने पोस्टमैन, इसको हम लोग को अलग अलग बताना है तो इसको हम लोग
क्या करते हैं यहाँ पे अलग अलग हाइफन के द्वारा बताते हैं। ठीक, पोस्टमैन, मिल्कमैन। ठीक, 7 नंबर है इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, ये कैसे होगा, ये देखो इस तरीके से। इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच को याद रखने के लिए या फिर कोई शब्द पे हम जोर दे रहे हैं या हमको वो शब्द स्पेशल दिखाना है तो हम उस शब्द को दिखाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपना ही नाम लिख रही हूँ, है ना, मैं अपना नाम लिख रही हूँ और मुझे अपना नाम स्पेशल हाईलाइट करना है तो मैं क्या करूँगी, इन्वर्टेड कॉमा लगाऊँगी, ये इस तरीके से। ठीक, यानी मैंने इस शब्द पे जोर दिया है, यानी मुझे इस शब्द को स्पेशल दिखाना है तो मैं क्या उपयोग करूँगी, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, पंचुएशन, है ना। आज मैंने आपको 7 प्रकार के विराम चिन्ह या पंचुएशन के बारे में बताया। पहला है फुल स्टॉप, जिसका सिंबल डॉट के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। फिर कॉमा, सेकंड कॉमा तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो इसका सिंबल। ठीक, फिर तीसरा है सेमीकोलन, सेमीकोलन इस तरीके से लगाया जाता है। ठीक, उसके बाद 4th नंबर है क्वेश्चन मार्क, जो प्रश्नों के आखिरी में लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क इस तरीके से। ठीक, फिर है मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन माने आश्चर्यजनक शब्दों के अंत में लगाया जाता है, या शोक, अचंभा जो हम लोग शब्द का यूज़ करते हैं उसके अंत में लगाते हैं। इसके बाद है हाइफन, हाइफन डैश के रूप में लगाते हैं, ये है इसका सिंबल। और उसके बाद लास्ट इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा हम लोग किसी स्पेशल शब्द को दिखाने के लिए या स्पेशल वाक्य को दिखाने के लिए हम लोग इस प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। और भी पंचुएशन यानी विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। ठीक है, इसको सीखिए। थैंक यू।